हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। हमने ये बताना है कि ये जो वैल्यू ऑफ जी है वह जो जी कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू वेरी क्यों करती है एल्टीट्यूड के साथ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से लिखते हैं। ये इक्वल होती है कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। बच्चों इस रिलेशन में तीन चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है कैपिटल जी। कैपिटल जी कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके साथ अगली वैल्यू है एम ई कहते हैं मैस ऑफ अर्थ को। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 केजी। बच्चों ये जी और जो एम हैं ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। तो हमारे इस रिलेशन में जी सिर्फ डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जी और आर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। बच्चों इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम होती है और जब एक चीज़ कम हो तो दूसरी बढ़ती है। आर अगर इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करेगी। आर की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब ये है जैसे जैसे बॉडी अर्थ से दूर जाएगी तो उस बॉडी का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। जब उस बॉडी का अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। इसी तरह जैसे जैसे वो बॉडी अर्थ के नज़दीक आएगी, अर्थ के करीब आएगी, तो उस बॉडी का अर्थ से जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा। तो बच्चों जब डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करेगी। हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का मैस है एम और वो बॉडी अर्थ की सरफेस से हाइट एज के ऊपर पड़ी हुई है। बच्चों अब उस बॉडी का अर्थ के सेंटर से लेकर उस बॉडी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल है आर प्लस एच के। तो हम इस इक्वेशन में आर की जगह आर प्लस एच लिखेंगे तो ये बनेगा आर प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों ये है वैल्यू ऑफ जी एट एन एल्टीट्यूड एच के ऊपर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। हमने 1 अर्थ रेडियस के ऊपर वैल्यू ऑफ जी को फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ जी एट एन एल्टीट्यूड एच इक्वल होती है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों ये जो एच है ये हाइट है, हाइट की जगह हम पुट करेंगे आर 1 आर, क्योंकि उसने कहा जी 1 अर्थ रेडियस। तो ये इक्वेशन बनेगी जी एम ई ओवर आर प्लस एच की जगह पुट किया 1 आर, 1 आर का स्क्वायर। आर प्लस 1 आर हो जाएगा 2 आर का स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये 4 को अलग करके लिखें तो ये आ जाएगा 1/4। जी एम ई ओवर आर स्क्वायर को इकट्ठा लिख लें। बच्चों तो जब कोई बॉडी 1 अर्थ रेडियस पर होगी तो उस वक्त जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/4 होगी वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ के। सो if a height of a body is equal to 1 earth radius then value of g becomes 1/4 of its value on earth. Next question है what is the value of g at a height equal to 2 earth radius।
हमने वैल्यू ऑफ जी टू अर्थ रेडियस के ऊपर फाइंड करनी है। वही फार्मूला है बच्चों, वैल्यू ऑफ जी इक्वल होती है जी एम ई और आर प्लस एज का स्केयर। यहाँ पर जो एच है वो आपने टू अर्थ रेडियस है तो टू आर पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी जी एम ई आर प्लस एच की जगह टू आर का स्केयर लिखेंगे, आर प्लस टू आर थ्री आर हो जाएगा। और बच्चों थ्री का स्केयर होता है 9, आर का स्केयर एज इट इज़ लिखा रहेगा। बच्चों ये 9 को बाहर अलग करके लिखें तो ये बनेगा 1/9 जी एम ई ओवर आर का स्केयर लिखा रहेगा। बच्चों ये जो जी एम ई ओवर आर का स्केयर है ये वैल्यू ऑफ जी होती है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब कोई बॉडी टू अर्थ रेडियस के ऊपर होगी तो उस वक्त वैल्यू ऑफ जी 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ के इक्वल होगी। तो इसको पढ़ेंगे बच्चे। सो if a height of a body is equal to 2 earth radius, then value of g becomes 1/9 of its value on earth। हमारा नेक्स्ट लॉन्ग टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मोशन को फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स किसे कहते हैं। बच्चों सैटेलाइट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लानेट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। मसलन जो मून है, बच्चों मून अर्थ के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो मून अर्थ का सैटेलाइट है। ये जो मून है ये अल्लाह ताला ने बनाया है, तो ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई हों उन्हें नेचुरल कहते हैं। तो जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। बच्चों अब कई सैटेलाइट ऐसे हैं जिनको इंसान ने बनाया है और उनको स्पेस में भेजा है। और बच्चों ये जो सैटेलाइट हैं क्योंकि इंसान ने बनाए हैं इसलिए इन सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करते हैं। डेफिनेशन देखें। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेंट इनटू स्पेस एंड मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बच्चों जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे या सर्कल में मूव करे तो बच्चों उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है Fc इक्वल टू mv² ओवर r। क्योंकि बच्चों जो सैटेलाइट है वो भी अर्थ के अराउंड में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, इसलिए सैटेलाइट को भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इस सैटेलाइट को ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान मौजूद होगी। बच्चों हमारे पास एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का मैस m है, वो अर्थ की सरफेस से हाइट h के ऊपर v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों और इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होती है Fc इक्वल टू mv² ओवर r के। और इस सैटेलाइट को जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगी। और बच्चों इस केस में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बॉडी के वेट के इक्वल है। तो लिखेंगे Fg लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं, तो Fg इक्वल टू वेट इक्वल होता है mg के। अब हमारे पास क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, दोनों को इक्वल ले लिया,
सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिखी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहाँ पर इक्वल है वेट के और इसकी वैल्यू है mg के। बच्चों लेफ़्ट और राइट साइड पर जो वैल्यू सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, लेफ़्ट और राइट पर m कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा v²/r इक्वल टू g। बच्चों हमने v की वैल्यू को फाइंड करना है, r इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो v² इक्वल टू gr। यहाँ पर v² आ रहा है, हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो v इक्वल आएगा √gr के। जब सैटेलाइट हाइट h के ऊपर मूव करेगा तो उस वक्त बच्चों हम r को लिखेंगे r प्लस h। ये जो कैपिटल R है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू g लिखा रहेगा ऐसे ही। r की जगह आपने r प्लस h लिखना है। अब बच्चों अपनी आसानी के लिए हम सपोज करेंगे जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत क्लोज है, इसलिए हम उस हाइट की जो वैल्यू है उसको ज़ीरो लेंगे, तो ये यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी v इक्वल टू जी आर, एच की जगह हमने लिखा 0, तो r प्लस 0 क्या हो गया, r हो गया, तो v इक्वल टू √gr। इस फार्मूला में हम g और r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आ जाएगी। बच्चों स्मॉल जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r होता है रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें, g की जगह 10 पुट करें, r की जगह 6.4 × 10⁻6 पुट करें, सिंप्लीफाई करें, रूट लें तो आंसर आएगा 8000 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये जो 1000 है, 1000 को एक प्रीफिक्स है, इसको हम किलो लिखते हैं, तो v इक्वल आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं।